बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, चंद रोज़ कबल मोटरवे पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उस वाक़े के बाद CCPO लाहौर उमर शेख साहब का एक बयान भी सामने आया। चुनांचे मीडिया ने अपना पूरा ज़ोर जो है, अपनी पूरी ताकत और तवानाई CCPO के उस बयान की तरफ मोड़ दी और उस वाक़े का तस्करा तक करना भी मुनासिब नहीं समझा। चुनांचे CCPO लाहौर के उस बयान पे 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मुसलसल टॉक शोज़ का इनेकाद होता रहा और CCPO लाहौर पे खूब तनकीद और तनकीस के नश्तर बरसाए जाते रहे। लेकिन उससे 1-2 रोज़ बाद ही शहबाज शरीफ साहब, जो कि अपोजिशन लीडर हैं और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात के सदर भी हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में इसी वाक़े पे एक तकरीर की और तकरीर करते हुए कुछ गैर अखलाकी या गैर मुनासिब अल्फाज अदा किए और साथ ही साथ इस वाक़े को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जिस मोटरवे पे जिनसी ज़्यादती का वाक़या हुआ है वो मोटरवे अल्हम्दुलिल्लाह नवाज़ शरीफ साहब ने बनाई थी। चुनांचे वही सहाफ़ी, उनमें हामिद मीर साहब शामिल हैं, आसमा शराजी साहिबा है, सना बुच्चा है, इसके अलावा मंसूर अली ख़ान हैं। ये एक पूरा लिबरल ब्रिगेड है जिन्होंने CCPO के बयान की मजम्मत की थी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के इस बयान की इन्हीं सहाफ़ियों ने मजम्मत की, लेकिन इस्तीफ़े का मुतालबा इनकी तरफ से सामने नहीं आया। तो ये एक दोहरा मयार था जो इन सहाफ़ियों की जानिब से मुसलसल एडॉप्ट किया जा रहा है। और शुक्र अल्लाह पाक का कि आज डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है, तो उनके जो तज़ादात हैं इन सीनियर एंकर्स के, जिन्होंने अपनी ज़ात पे सीनियर एंकर का एक लेबल मुसलसल कई दहाइयों से चस्पा किया हुआ है और उनसे कोई जवाब तलबी करने वाला, बास पुरस करने वाला आज तक मौजूद नहीं था। लेकिन आज सोशल मीडिया ने उनके जिन्होंने अपने चेहरे पे मुनाफिकाना जो वो एक गिलाफ है वो चस्पा किया हुआ है, वो उतार कर फेंक दिया है। चुनांचे आप देख लें कि हामिद मीर साहब क्या डिमांड करते हैं। CCPO ने 3-4-5 दिन बाद जो है बाकायदा अपने उस बयान पे माजरत तलब की, माफ़ी की और ये कहा कि अगर मेरे उस बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई हो या किसी ने इसको मिसकंसीव किया हो, मिस इंटरप्रेट किया हो, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद भी इन्हीं एंकर्स ने, हामिद मीर साहब ने, मंसूर अली ख़ान साहब ने, आसमा शराजी साहिबा ने, बिनिश सलीम ने, इसके अलावा सना बुच्चा ने और बाकी भी उसमें जो है ना इस ब्रिगेड के और भी अफराद शामिल हैं, उन्होंने कहा कि CCPO की जो वो है माफ़ी वो हम मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। माफ़ी जो है वो रिजेक्टेड, यूँ समझ लें कि माफ़ी रिजेक्टेड के ट्वीट्स आ गए। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब ने माफ़ी मांग ली तो यही जो वफ़ादार एंकर्स हैं, जो हिमायती एंकर्स हैं, ये कोई थैंक यू सर, कोई अप्रिशिएटेड सर, कोई गरीदा फारूकी साहिबा ने तो बाकायदा माफ़ी तलब करने पे शहबाज शरीफ साहब को अपने एक ट्वीट में जो है वो भी कर दी, क्या नाम है, दुआ भी दे दी उसके साथ साथ। फिर यही सहाफ़ी हमसे पूछते हैं कि आप हमें लिफाफा ब्रिगेड क्यों कहते हैं भाई। और फिर साथ साथ कल ही मैं एक सीनियर सहाफ़ी का तज्ज़िया सुन रहा था प्रोग्राम में, तो उस सीनियर सहाफ़ी की यकीन करें कि नसें जो है, दिमाग की नसें और रगें जो हैं वो ब्लड प्रेशर की वजह से वो फट रही थी और उनका चेहरा बिल्कुल सुर्ख लाल हो गया था, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने अपने एक ट्वीट में इनको लिफाफा ब्रिगेड कहा है। तो वो सीनियर सहाफ़ी मुतालबा कर रहे थे बार बार कि आपने हमें लिफाफा ब्रिगेड कहा है, आप हुकूमत में हैं तो आप हमारे खिलाफ तहकीकात कराएं कि किसने कितने लिफाफे लिए हैं। तो भाई बात यह है कि लिफाफा आपने लिया है कि नहीं लिया, इसका एक सादा सा पैमाना है। इस बात को कैसे जज किया जा सकता है नाजरीन कि एक सहाफ़ी है, उसके साथ 40, 50, 60, 70, 80, 100 लोग रोज़ाना मिलते हैं। कोई अपने ड्राइवर के ज़रिए, ये सीनियर जो रहनुमा है जिनकी ये हिमायत करते हैं पार्टीज़ के, PMLN या पीपल्स पार्टी के, कोई अपने ड्राइवर के ज़रिए उनको लिफाफा भेज दे तो क्या उसका कोई सबूत दे सकता है कि वो ड्राइवर आपको क्या दे के गया है। लिफाफे को परखने का मयार ही यही है कि आप किताबें लिखते हैं तो उनकी हिमायत में आप देखें, सुहेल बड़ाइट साहब की किताबें देखें, सलीम साफ़ी साहब की किताबें देखें, जावेद चौधरी के आर्टिकल्स देखें कि हुसैन नवाज साहब बावजूद रहते हैं और झूठ बोलना उनकी सरिश्त और फितरत में शामिल ही नहीं है। आप पूरे 20-20, 30-30
सालों से किताबों और आपके आर्टिकल्स का जो मरकज़ व महवर है वो सिर्फ शरीफ ख़ानदान को मुत्तकी, पारसा, नेक, परहेजगार और इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए नागुज़ीर साबित करना है। तो यही सबसे बड़ी दलील है। और इसके अलावा उसको परखने का एक पैमाना ये भी है कि कोई भी सहाफ़ी किसी भी सियासी दौरे हुकूमत में सरकारी ओहदा कबूल नहीं करता। चुनांचे आप देख लें कि एक पूरी ब्रिगेड है, एक फ़ौज ज़फ़र मौज है, इफ्तिखार अहमद साहब को आप देख लें। इसके अलावा हुसैन हक्कानी नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौरे हुकूमत में मीडिया सेल का हिस्सा थे और फिर उनको जो है एक सफ़ीर लगा दिया जाता है। इसके अलावा आप चलते जाएँ, अताउल हक कासमी उर्फ जो है वियाग्रा बाबा, जिसे हम कहते हैं वियाग्रा बाबा के नाम से मशहूर है, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस भी चला था कि 2 लाख रुपए की वो वियाग्रा जो है सरकारी पैसों से हर महीने अपने लिए मंगवाते हैं। अफसार आलम साहब हैं, मोहम्मद मालिक साहब हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि एक सहाफ़ी सियासी दौरे हुकूमत में सरकारी ओहदा कबूल कर ले और उसको हम गैर जानिबदार कहें? ये आग और पानी दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, ये एक जगह जमा हो ही नहीं सकती। हमने भी पूरी तारीख़ पढ़ी है और सहाफ़त पढ़ी है और बड़े बड़े उस्तादों से पढ़ा है और किताबें पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये साबित कर दे कि कोई भी सहाफ़ी जो है वो किसी सियासी दौरे हुकूमत में ओहदा कबूल करके गैर जानिबदार सहाफ़ी कहला सकता है, तो जो सज़ा आप तजवीज़ करें वो मेरे लिए कबूल होगी। और इसके अलावा चंद लोगों ने तो बाकायदा सरकारी पैसों से हज भी किए हैं, यानी कि टैक्स पेयर्स, गरीब आवाम के पैसे से क्या उन्होंने टैक्स हुकूमतों को इसलिए दिए थे कि आपको हज कराए जाएं, बावजूद इसके कि आप लाखों की तनख्वाह ले रहे हैं और लोगों को जो ना हुकूमतों पे आप एतराज़ात उठाते हैं। तो बहरहाल सोशल मीडिया ने आमिर मीर, गरीदा फारूकी, मंसूर अली ख़ान, इन तमाम के चेहरों पे जो उन्होंने मुनाफिकाना जो गिलाफ और जो चढ़ाए हुए थे उनको उतार कर फेंक दिया है और लोगों के सामने उनकी हकीकत मुनकशिफ कर दी है। और जब जब भी उनका तज़ाद नज़र आएगा, जब जब भी वो शरीफ ख़ानदान को जो ना वो फेवर देते रहेंगे और उनको मुत्तकी, पारसा, परहेजगार और विलायत के दर्जे पे फाइज करते रहेंगे, हम उनका ताक़ुब करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। निकाल दे वो अपने जहनों से ये ख्याल और इस जोन से बाहर निकल आएँ कि क्योंकि आज का दौर बदल चुका है, ज़माना बदल गया है, ज़माने के तकाज़े बदल गए हैं। आप सेठ मीडिया मालिकान के बराह रास्त नौकर हो सकते हैं, लेकिन हम आपके अब नौकर नहीं रहे, हम आपको अब जवाबदेह नहीं हैं। और ये 30-40 साल तजर्बे का चूरन जो है वो अब मज़ीद नहीं चलेगा। सोशल मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने आप लोगों की जो प्रोफेशनल कैरियर है, साफ़ी कैरियर है, जो आप लोग आज तक लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, उसके अजारादारी को शदीद तरीन ख़तरात से दो चार कर दिया है। तो नाज़रीन, इस मौजू पे काफ़ी तवील बहस हो सकती है और वैसे मैं दर्जनों बल्कि तकरीबन 200-250 के करीब वीडियोस जो इन सीनियर सहाफ़ियों, तज्ज़ियाकार और एंकर्स के किरदार के हवाले से और उनके आर्टिकल्स के हवाले से, उनके ट्वीट्स के हवाले से, उनके तज्ज़ियों और तबसरों के हवाले से आप लोगों की खिदमत में मैं अपने तबसरे और तज्ज़िये पेश कर चुका हूँ। एक वीडियो में डेफिनेटली उसका अहाता मुमकिन नहीं है, लेकिन ये पैगाम है उनको कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तानी लोग जो आपसे इतना नफ़रत करते हैं और सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, तो आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।